हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे जो कि लास्ट 27-28 जून के बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये 27 जून 1964 यानी कि 1964 को इसको पहचान मिली थी, एक संग्रहालय, एक म्यूजियम, पुस्तकालय, लाइब्रेरी की। इससे पहले ये क्या था मैं आपको ये बताती हूँ। नेहरू से तो आपको नाम से पता चल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है ये, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए, आप ये क्या था, ये 3 मूर्ति भवन था, ठीक है। 3 मूर्ति भवन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास स्थान था, सरकारी आवास होता है वह था। उसके बाद 27 जून को इनकी स्मृति में, तो स्मृति में क्यों, 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी, दिल का दौरा पड़ने से दोस्तों, हार्ट अटैक आया था इनको। और ठीक 1 महीने बाद इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई को। ठीक 1 महीने बाद यानी कि 27 जून को 1964 में ही इन्हीं के आवास स्थान को संग्रहालय में बदल दिया गया था, ठीक है। इस भवन के वास्तुकार कौन है दोस्तों? रॉबर्ट टॉर रसल इस भवन के वास्तुकार है, ठीक है। रॉबर्ट टॉर रसल ने और क्या क्या किया है, तो इनका योगदान है पटौदी हाउस में, जो कि हरियाणा में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं। और इनका योगदान है दिल्ली के सीपी यानी कि कैनॉट प्लेस में भी, ठीक है। इसके भवन के 4 स्कंध है, 4 पार्ट्स है। कौन कौन से? म्यूजियम है, संग्रहालय, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र यानी कि रिसर्च सेंटर, और तारामंडल यानी कि प्लानिटेरियम, ठीक है। तो इसी तारामंडल के जस्ट पास में दोस्तों एक संरक्षित स्मारक भी है। स्मारक कौन सा है? कुशक महल। और ये कुशक महल किसका था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यहाँ पे शिकार किया करता था। फिरोज शाह यहाँ पर शिकार करते थे, ठीक है। 13वीं सदी की बात है ये। वो कुशक महल, उस कुशक महल का स्मारक इस तारामंडल के पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? तो देखिए, जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार, आपको पिक्चर से अगर समझ आ रहा है तो ये कौन है? ये है अमर्त्य सेन जी। अमर्त्य सेन जी कौन है दोस्तों? तो ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, महान अर्थशास्त्री, जिनको आपको बताना चाहूँगी 1998 में नोबेल मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1999 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। और अभी हाल ही में इनको जर्मनी का शांति पुरस्कार मिलने जा रहा है, जो कि फ्रैंकफर्ट में मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फ्रैंकफर्ट में इन्हें पुरस्कार मिलेगा, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही है, और अक्टूबर के आसपास इन्हें पुरस्कार मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021 का जून के लिए अपना नया अपडेट किया है, ठीक है भाई। अपडेट तो इन्होंने कर लिया। अब वही बात, भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है, कितनी गिरावट है, कितनी बढ़ोतरी है, तो गिरावट तो इन्होंने बता दी कि देखिए गिरावट आई है, लेकिन कितनी आई है ये बताइए। अनुमान कितनी गिरावट का लगाया जा रहा है? तो दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है, इन ऑप्शंस को देखेंगे तो 3.1% का, 3.1%, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3.1% इसका आंसर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारा जो प्रभाव है ये कोरोना का है, कोरोना काल का प्रभाव है, क्योंकि अप्रैल में मूडीज़ के हिसाब से अप्रैल में हम 0.2%, ध्यान रखना, कि बढ़ोतरी कर रहे थे, ठीक है। बात करते हैं मूडीज़ की। तो मूडीज़ क्या है? तो मूडीज़ बिग 3 में आती है। बिग 3 में और कौन कौन सी आती है? फिच, एफ से फिच, और एसएनपी यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो ये बिग 3 में आती है, जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस बताती है, बॉन्ड क्रेडिट की रेटिंग बताती है। बॉन्ड क्रेडिट, कंपनीज बॉन्ड लेती हैं, तो कौन सा देश, किस देश का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट तो आपको पता ही है, तो क्रेडिट क्वालिटी, कितना पे करने में एलिजिबल है, ये सब मूडी बताता है, ठीक है, या फिर एसएनपी और फिच बताती है।
तो स्थापना इसकी हुई है 1909 में, याद रखिएगा। 1909 में इसकी स्थापना की थी और इसके संस्थापक है, यानी कि इसके संस्थापक थे जॉन मूडी। कौन थे इसके संस्थापक? जॉन मूडी। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 3 पिक्चर्स है। पिक्चर्स तो क्या कहे, एक टेक्स्ट है, 2 इमेजेस है। ठीक है, मैं आपको सब बताती हूँ। ये मूडी की रेटिंग स्केल है। ठीक है, AAA से स्टार्ट हो रही है, C पे ख़त्म हो रही है। और दोस्तों ध्यान रखना, यहीं पे सबसे रोचक तथ्य ये है कि S&P, ठीक है, S&P और फिच की रेटिंग्स AAA से स्टार्ट होकर D पर ख़त्म होती है। A से स्टार्ट होकर D पर ख़त्म होती है, AD। ठीक है, जबकि मूडीज़ की रेटिंग A से स्टार्ट होकर सिर्फ C पर ही ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मूडीज़ थोड़ा हटके है। आगे बात करते हैं G20 के सदस्य। अब यहाँ G20 के सदस्य मैंने क्यों लिखा, आप सोच रहे होंगे। तो मूडी ने हाल ही में एक और घोषणा की है। ये घोषणा पढ़ के मुझे तो बहुत दुख हुआ। घोषणा ये थी कि G20 के सदस्य, जिनमें भारत भी आता है, इनमें सिर्फ एक देश बढ़ोतरी करेगा इस वर्ष, सिर्फ एक देश। और वो कौन सा है? वो और कोई नहीं, चीन है, जिसने खुद कोविड-19 कोरोना की उत्पन्न का कारण है एक तरीके से। आप समझ रहे हैं, चीन ही है जो अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करेगा, बाकी कोई देश नहीं करेगा। इसीलिए मोदी जी का आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर भारत यानी कि, और मेड इन इंडिया बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स है और ये आने चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए। आपको अभी एक और चीज़ मैं हाथों हाथ बताती हूँ। पहले तो हम पढ़ लेते हैं G20 के सदस्य। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। खुद के देश का नाम पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, ध्यान रखिएगा, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम्स, USA और EU यानी कि यूरोपीय संघ। ठीक है, ये G20 के मेंबर्स हो गए। अब जब मैंने आपको आत्मनिर्भर की बात बोल ही दी, छेड़ ही दी मेड इन इंडिया की बात, तो मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगी यहीं पर। GEM, गवर्नमेंटल ई मार्केट प्लेस, जो कि एग्रीकल्चर पोर्टल पर आपको मिलेगा। ये यहाँ पर जो भी बेचते हैं सामान, जो भी सेलर्स है, वो अपना सामान यहाँ पर लगाते हैं, जिसको सरकार आगे बेचती है। ठीक है, आप ये मान लीजिए उत्पाद होते हैं। तो अभी GEM ने हाल ही में घोषणा करके ये कंपलसरी कर दिया है कि आप जो भी उत्पाद लगाएंगे, आपको देश उत्पत्ति वहाँ पर लिखनी होगी। दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम किया गया है देश उत्पत्ति लिखने का। पहले क्या होता था, आप उत्पाद लगाते थे, फिर आपको वहाँ पे सेलर्स मिलते थे, बायर्स मिलते थे, और वहाँ पर फिर सरकार की नज़रों में आप सारा काम आगे करते थे। लेकिन अब आपको देश उत्पत्ति बतानी होगी। अगर वो सामान चीन का है तो डेफिनेटली सरकार आपकी मदद नहीं करेगी उस सामान को आगे बेचने में, और यदि वो भारत का है तो प्रोत्साहन ज़रूर करेगी। तो ये फ़र्क होगा। अब सरकार ऐसे आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया को सपोर्ट करने वाली है, हर तरीके से कोशिश करेगी कि हम भारत की चीज़ों को ही आगे बढ़ाए, ना कि विदेशी चीज़ों को, खास करके चीनी चीज़ें। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? यानी कि आप जैसे लोगों के लिए। आप जैसे लोग क्यों? कॉलेज में पढ़ते हैं, समझदार है, ज़्यादा दिमाग होता है, यंग है अभी, तो आइडियाज़ भी बहुत नए आएंगे। तो पोर्टल का नाम क्या होगा? आइडिया। मैंने आइडिया बोला, हाँ जी बिल्कुल। पोर्टल का नाम है युक्ति। क्या नाम है? युक्ति। युक्ति यानी कि सुझाव। कोई आइडिया दो, कोई युक्ति बताओ, तो युक्ति ही पोर्टल का नाम है। तो रमेश पोखरियाल दोस्तों मंत्री है अभी केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, रमेश पोखरियाल। इन्होंने शुभारंभ किया है युक्ति 2.0 का। अब युक्ति का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो दोस्तों अभी मैंने कहा कि आप लोगों के लिए है, यंग है इसलिए, इंडिया, इंडियंस हैं हम, कॉम्बैटिंग यानी कि
मुकाबला करना, सामना करना कोविड के साथ किसके ज़रिए? विथ ज्ञान, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक, इनोवेशन यानी कि नए नए खोजे। तो ये युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें आप जाकर के नई नई बातें बता सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं कि इस कोरोना काल में हम कैसे आगे बढ़ें। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत कितनी करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना की मंजूरी दी है? तो आप याद रखना, आपके घर में गाय भैंस कुछ भी है, कितने हैं? 15। क्या याद रखोगे? 15। हाँ दोस्तों, इसका आंसर है 15,000। क्या है इसका आंसर? 15,000। ठीक है, इसका उत्तर है 15,000, जो कि छुप गया। और आगे बढ़ते हैं। योजना के तहत लाभार्थी को 10% की मार्जिन राशि देनी है। कितनी प्रतिशत की? 10% की। ये आपको देखना है, ठीक है। और इसके अलावा 90% अनुसूचित बैंक खुद देगा। कौन देगा? अनुसूचित बैंक देगा, ठीक है। और दोस्तों, ब्याज दर पे छूट मिलेगी। ब्याज दर पे कैसे छूट मिलेगी, मैं आपको बताती हूँ। ब्याज दर पे छूट 3% की मिलेगी। 3% की ब्याज दर पे छूट मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा ब्याज मिलेगा आपको 2 वर्षों के लिए, लेकिन भुगतान राशि रहेगी, भुगतान समय रहेगा इसका 6 वर्ष। आप 6 वर्ष में भी अपना पूरा भुगतान कर सकते हैं। भारत सरकार इसके अलावा क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना भी कर रही है दोस्तों। अब इसके बारे में खास क्या है? 750 करोड़ का यह फंड होगा जिसका प्रबंधन नाबार्ड स्वयं करेगा। कौन करेगा? नाबार्ड करेगा, ठीक है। अब एक और बात, कर्जदार को क्रेडिट सुविधा के लिए 25% तक का गारंटी कवरेज मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें खास क्या है? 15,000 का AHIDF फंड बन रहा है जिसकी मंजूरी मिली है। तो 15 गाय है आपके घर में। 10% आपको मार्जिन राशि का योगदान करना होगा। 90% आपको बैंक देगा। 3% की आपको छूट मिलेगी ब्याज पर। 2 वर्ष के लिए आपको मिलेगा लोन। 6 साल के अंदर आप इसका भुगतान कर सकते हैं। 750 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जा रहा है जिसका प्रबंधन करेगा स्वयं नाबार्ड, और 25% की गारंटी कवरेज मिलेगी किसानों को, ठीक है। आशा करती हूँ आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र उधारकर्ताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सभी शिशु ऋण कौन से होते हैं दोस्तों? वो जो 50,000 से कम के होते हैं। ध्यान रखना, 50,000 से कम, तो 50,000 भी इसमें आता है दोस्तों। मेरी ये बात ज़रूर ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, प्रश्न में 50,000 पूछा जाता है, ठीक है। तो हाँ, 50,000 है, ये नहीं कि 4999, ऐसा नहीं, ठीक है। और अगर आप इसके बाद आप देखते हैं किशोर ऋण, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तो उसमें 50,000 एक हो जाएगी राशि, ठीक है। तो अंतर्गत सभी शिशु ऋण खाता धारकों को 12 महीने की यानी कि 1 साल की अवधि के लिए कितने प्रतिशत की ब्याज छूट मिलेगी? तो इसका उत्तर है 2%। दोस्तों, मैं अभी आपको बता देती हूँ, इसका उत्तर क्या है? 2%, ठीक है। 2% इसका उत्तर है। अब बात करते हैं इसकी कि इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है। तो इसका कार्यान्वयन कर रहा है स्वयं सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। इसके माध्यम से इसका कार्यान्वयन होगा 1 साल के लिए। और ये योजना कब शुरू हो रही है दोस्तों? 1 सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक। आप ये समय ज़रूर ध्यान रखिएगा, समय अक्सर पूछा जाता है। और लागत राशि रहेगी 1542 करोड़, यानी कि 1542 करोड़ होगी इसकी लागत राशि, लगभग है जो कि, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं अब इस योजना के बारे में। तो दोस्तों, पूंजी सफलता की कुंजी, ये ध्यान रखना, पूंजी सफलता की कुंजी, ठीक है ना। ये इसकी टैगलाइन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जो कि 2015 में लॉन्च हुई है।
आरंभ हुई है और ये इसीलिए हुई है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिल सके। अब बात करते हैं लोन की स्टेजेस यानी कि ऋण की श्रेणियाँ। तो शिशु ऋण मैंने अभी भी बताया आपको 50,000 तक, किशोर ऋण 50,000 1 से 5 लाख तक और तरुण ऋण 5 लाख 1 से 10 लाख तक। तो ये एक का ध्यान रखना आप ज़रूर, ठीक है। तो ये तो आज के बारे में था। ख़त्म करते समय मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बोलती हूँ, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। दोस्तों मेरी ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, सबकी दुनिया कभी ना कभी उजड़ती है, कभी ना कभी हम अपने सपनों से बाहर आकर असलियत में आते हैं कि हाँ भाई ये हमारी असलियत है, यहाँ हम खड़े होते हैं और अच्छे से अच्छे रिश्ते भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो विश्वास रखिए, जितना आपका विश्वास मजबूत होगा, विश्वास कैसे मजबूत होगा दोस्तों, आपकी मेहनत से। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आपके अंदर विश्वास आएगा और जितना आप में विश्वास आएगा उतना ही दुनिया आपकी संवरने लगेगी। तो आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, विश्वास आएगा, एग्ज़ाम क्रैक होगा, एग्ज़ाम पास होगा, आप खुश रहेंगे, परिवार को, अपने साथ वालों को खुश रखेंगे। कल फिर मिलेंगे आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगले कदम की तरफ। अभी के लिए धन्यवाद।